नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में मनीष दुबे के घर पर। मनीष दुबे वही मनीष दुबे जिनके ऊपर आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को लेकर एक संगीन आरोप लगाया है कि उनके साथ ऐसा अवैध संबंध है। हालांकि आप लोगों को पता भी है कि मनीष दुबे के ऊपर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। अब लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों मनीष दुबे के ऊपर ही कार्रवाई हुई, ज्योति मौर्य के ऊपर भी तमाम आरोप है तो उनके ऊपर क्यों अभी तक ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उनके घर पर हैं, आप देख लीजिए उनका घर। अब इसलिए हम उनका घर दिखा रहे हैं कि लोग ये भी खबर दिखा रहे हैं कि उनके घर पर बुलडोजर चल चुका है। उनके पिताजी से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमें फ़ोन आया उनकी बहू का, उनके परिवार के लोगों का कि पिताजी घर पर बुलडोजर चल रहा है, आप कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो घर पर ही हैं। तो ये देख लीजिए उनका घर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोग जिस तरीके से पूरे तरीके से फर्जी खबर चलाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से फर्जी खबर चला देते हैं कि बुलडोजर चल गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष दुबे के घर पर, घर उनका अभी तक सुरक्षित है, ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई हुई है उनके ऊपर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। हम बातचीत करेंगे उनके पिताजी से। उनके पिताजी घर पर हैं, जिन्होंने ये बताया कि उन्हें खबर मिली कि भैया उनके घर पर बुलडोजर चल गया है। तो उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। उनके पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? घनश्याम दुबे। सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि हमने सुना कि आपको ये खबर मिली कि आपके घर पर बुलडोजर चल रहा है। हाँ जी। कौन बताया आपको ये हवाई से उड़ी थी, लोग बाग चर्चा करने लगे कि इनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो हमने कहा ऐसा तो फिलहाल नहीं है। अब आप लोग आए होंगे, देखा होगा कहाँ बुलडोजर कुछ नहीं। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके गांव के लोग, आपके परिवार के लोग, कि आखिर मनीष दुबे पर कार्रवाई कर दी जाती है, वहीं ज्योति मौर्य पर ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। अब करना चाहिए ज्योति मौर्य के भी ऊपर फिलहाल, क्योंकि मनीष दुबे अकेले दोषी तो है नहीं कि उन्होंने छेड़खानी किया या ज़बरदस्ती किया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है। प्रशासन ने इस चीज़ को लेकर गलत किया है कि मनीष दुबे के ऊपर सिर्फ कार्रवाई की। हाँ, दोनों के ऊपर करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर? ज्योति मौर्य के ऊपर तो तमाम लगे हुए हैं। सबसे बड़ा तो उन्होंने सरकार के साथ धोखा किया है। उन्होंने क्या नाम का वो चैटिंग, जब उन्होंने आलोक मौर्य ने वो लिस्ट दी है जांच के लिए, वो क्या नाम 6 लाख रुपया महीना घूस लेते हुए वसूली के लिए, तो इस पर तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा आरोप है जिस तरीके से सरकार के साथ धोखा। सबसे बड़ा आरोप तो यही है ज्योति मौर्य को। लेकिन जो ये बार बार लड़कियां आप आगे पीछे उठा देती हैं, या कोई बात होती है तो उनका नाम पहले आ जाता है, बाकी लड़के सब पीछे रह जाते हैं। उनके संबंध को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से और भी ऐसी महिलाएं हैं जो अब सामने आ रही हैं, कह रही हैं कि मनीष दुबे ने हमारे साथ गलत किया, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर अब तक कहाँ थी वो महिलाएं? अब तक हाँ, वही तो हम भी यही कह रहे हैं कि अब तक वो महिलाएं कहाँ थी। अभी तक चुप। आज मनीष दुबे फंस गए, सारे आरोप उन्हीं को ऊपर सिद्ध हो गया। अब तक है जो पहले भी इसको पहले ही उछाला होता, विभाग को कार्रवाई करते या जो भी होता, अपना विभाग क्यों नहीं कार्रवाई किया? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों कुछ किया जा रहा है मनीष दुबे के साथ? अब कोई ऐसा क्यों करेगा जैसे बाकी क्यों और कोई, हाँ, कोई ऐसा क्यों करेगा भाई? अब महिलाएं अब क्यों कह रही हैं? अब ये तो हम भाई कहने से वहाँ तो थे नहीं हम। हाँ, बातचीत कुछ जब से आरोप लगा है, आपसे बातचीत हुई हो मनीष दुबे से? हाँ, कुछ अभी तो फिलहाल हमारी इधर जल्दी बात नहीं हुई है। आरोप के बाद की मैं बात करूँ, जब से उनके ऊपर आरोप लगा तब से बातचीत आपकी? हमारी नहीं हुई है। अच्छा, आप मिले कि नहीं? नहीं, तब से नहीं मिला। हमारे लड़के उड़ के लखनऊ में रहते हैं, वो सब अपना बातचीत जो भी कर रहे होंगे। एक चीज़ और खबरों में चल रही कि उनकी शादी को लेकर के। हाँ, शादी के चक्कर में, क्योंकि अभी इस मामले हम लोग को बिल्कुल जानकारी नहीं है कब शादी हुई कब नहीं हुई। खबर में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं। खबर में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने लखनऊ में आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज किसी से नहीं, कहीं कुछ नहीं। फोटो भी पत्नी के साथ? हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। ना हमको मालूम है, ना उनके पिताजी को मालूम, ना उनको भाई को, बहन को, हमारे रिश्तेदारों को भी नहीं। हाँ, बड़े पापा, किसी को भी नहीं है। हम लोग परिवार एक ही है भाई। हम लोग का ये थोड़ा खाली है कि उन्होंने नौकरी की अलग बनवा लिया, हमने नौकरी की अलग बनवा लिया। उनके छोटे भाई की शादी हो रही है, वो बड़े हैं, उनकी शादी नहीं हुई, तो क्या इस चीज़ को लेकर नहीं बातचीत होती थी कि आप बड़े भाई हैं, शादी कर लिए? हम लोगों ने कहा था कि सब उसके IAS बनने की इच्छा थी। मेन चीज़ ये था, क्योंकि पढ़ाई मुझसे, और भी हमारे यहाँ एक बैंक PO हैं, वो भी क्या नाम का बता रहे थे कि मनीष से जब भी मिलने जाओ तो केवल हाथ में किताब के अलावा कुछ रहता नहीं था, केवल किताब पढ़ाई पे अपना ध्यान देता।
उसका दिमाग बचपन से ही उसको पढ़ाई में पता नहीं, हाथ में किताब के अलावा कुछ नहीं रहता, कुछ फिर भी नहीं। इतने बड़े संगीन आरोप लगे हैं। इतने संगीन आरोप आरोप इसलिए और सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर एक महिला के साथ कहीं इस तरीके का आरोप लगता तो कुछ हद तक ये था कि चलिए एक महिला के साथ, लेकिन कई महिलाओं के साथ जब संबंध के आरोप लग रहे हैं तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता कि हो सकता है कि उनका व्यवहार ही ऐसा रहा हो। व्यवहार को लेकर क्या कहते हैं आप? व्यवहार बहुत अच्छा था उनका, थोड़ा सा कम बोलते थे, अच्छा बोलते थे। हाँ, ये नहीं कि औरों की तरह बक 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 करते रहे, कम बोलते थे, क्योंकि उसका दिमाग ही इस तरह का था, बहुत गंभीर टाइप का रहता था। कभी इस तरीके की शिकायत आई हो कि महिलाओं को छेड़ते हैं किसी, क्योंकि आरोप लगा तो सवाल बनता है। कभी नहीं भैया, कभी नहीं, कभी नहीं। ये हमारे गांव के लोग हैं, इन सबसे पूछ लीजिए, ये कभी नहीं लगा आरोप, ऐसा कुछ नहीं था। ज्योति मौर्य को आप क्या कहेंगे, जो एक पति होते हुए उनके पास बच्चे थे, उन्होंने किसी और गैर मर्द के साथ ऐसा कुछ किया, अब जो भी रहा हो इन दोनों के बीच में, लेकिन ज्योति मौर्य का आप क्या कहेंगे? हम ज्योति मौर्य की भाई गलती तो ही है, क्योंकि वो अपने पति को संभाल नहीं पाई, और ज्योति मौर्य बहुत बड़ी गलती की है, आलोक मौर्य छोड़ के और दूसरे मर्द के साथ अफेयर कर रही हैं, तो गलत तो ही है। ज्योति मौर्य ने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज समाज पर एक बुरा असर पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, इस तरीके के लोग स्लोगन दे रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बेटी पढ़ाओ और बहू पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर किसी की पढ़ने की इच्छा है तो उसमें बुराई नहीं है भाई। शिक्षा पे तो सरकार भी ध्यान दे रही है कि शिक्षा भी कोई गलती चीज़ नहीं है। शिक्षा बहुओं को भी पढ़ाया जाए, बिल्कुल, जो ऐसा लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल बहू को पढ़ाया जाए, बेटी को भी पढ़ाया जाए, जो भी है पढ़ना चाहे। गांव गांव घर घर सरकार खोल भी दी है, समूह बना हुआ है, हर चीज़ का सब ध्यान देते हैं। ऐसे में आपको न्यायिक व्यवस्था पर कितना भरोसा है कि, क्योंकि जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई और एक तरफ दूसरी तरफ कार्रवाई ही नहीं न्याय हुई? के ऊपर हमको पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा भी, और ईश्वर चाहेंगे तो मनीष दुबे बरी भी हो जाएंगे। आपको भरोसा है कि मनीष दुबे ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिस तरीके से आरोप लग रहा है? भाई हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि इस मामले में अगर जरा सा भी लीक हम लोग नहीं पाए, अगर ऐसा अभी 3 मामलों में दोषी पाए गए हैं। कई ऐसे मामले हैं जिन पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। उनके पिताजी से आपकी क्या बातचीत हुई इस चीज़ को लेकर? उनके पिताजी से, मनीष दुबे के पिताजी से लेकर कि आप भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें राय बात देते हुई। होंगे। कल भी रात में फ़ोन हुआ था, बातचीत हुई थी, हमने कहा कुछ मीडिया वाले आए थे और करे थे। बड़े भाई होने के नाते आप अपने छोटे भाई को कहीं ना कहीं कुछ राय दिए होंगे कि इस तरीके का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई सचेतन नहीं है, क्योंकि आज के लड़के भैया सब पढ़े लिखे और सब बुद्धिमान हैं, और हम लोग तो एज ही ऐसी हो गई है, अब ऊपर चलने की तैयारी है। क्या होता है, क्या कहेंगे आप? क्या लोगों से क्या कहेंगे, या फिर शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है कि अगर कार्रवाई हो तो दोनों पे हो, और नहीं तो एक के साथ हुआ, एक के साथ नहीं होगा तो हर आदमी बोलेगा। आपको क्या लग रहा है कि इस मामले में मनीष दुबे भी दोषी हो सकते हैं? क्योंकि अगर एक पत्नी अपने पति के रहते हुए किसी गैर मर्द के साथ ऐसा कुछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो मर्द कर रहा है वो भी किसी दूसरी की पत्नी के साथ अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो भी तो गलत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, दूसरे की पत्नी के साथ। और बताया जा रहा है उनकी शादी भी हो गई, अगर हुआ है तो? क्योंकि अब तमाम भाई अभी इस मामले में हमको नहीं मालूम है, क्योंकि ये नहीं मालूम कि मुझे उनकी शादी हुई कि नहीं, क्योंकि शादी के मामले में कुछ हम इस मामले में हमको ज्ञात नहीं है, उनके पिताजी को भी मालूम नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी बता रहे हैं शादी को लेकर, क्योंकि सवाल खड़ा हो जब खबरों में दिखाया गया कि शादी उनकी आज से 2 साल पहले लखनऊ में आर्य समाज मंदिर में हुई, लव मैरिज हुई। अब लेकिन खबरों में दिखाया जा रहा है, परिवार के लोग हैं ऐसा कुछ नहीं, जानकारी ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी को भी इस बात की जानकारी नहीं कि उनकी शादी हुई है, क्योंकि गांव वाले भी ऐसा करें कि उन्हें खबर तक नहीं चली किसी को कि मनीष दुबे ने शादी कर लिया है। अब यहाँ भी ये भी दिखाया जा रहा है कि मनीष दुबे की जो पत्नी है वो भी अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हमारे रहते हुए उन्होंने किसी गैर की पत्नी के साथ ऐसा कुछ किया। तमाम सवाल है, तमाम उलझने हैं। अब जांच चल रही है, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ निष्कर्ष होता है, किसके ऊपर कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।